एक ऐसा गुनाहगार जिसने एक ही रात में अपनी पूरी तकदीर बदल ली। वो शख्स अपनी जिंदगी के गुनाहों में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ था। हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो नहीं जानता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे अहम रात बनने वाली है। चलते चलते उसकी नजर एक कुत्तिया पर पड़ी। वो प्यास की शिद्दत से जमीन चाट रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो मंजर देखकर उस शख्स का दिल रुक सा गया। ये बेजबान मखलूक तो किसी गुनाह की मुजरिम नहीं, फिर ये इतनी तकलीफ क्यों सहे? वो शख्स जिसे सब गुनाहगार कहते थे, सिर्फ एक रात और एक अमल और फिर उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। ये एक सच्ची इस्लामी कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी अंधेरों में गुम हो चुकी थी, जो खुद को अल्लाह की रहमत से बहुत दूर समझता था और जिसे ये एहसास भी नहीं था कि एक छोटा सा नेक अमल उसे आसमानों में कितना बुलंद कर देगा। वो शख्स गुनाहों में डूबा हुआ था। उसका नाम लिया जाता तो लोग मिना मोड़ लेते, महफिलों में उसका जिक्र नफरत से किया जाता और तन्हाई में वो खुद अपने आप से शर्मिंदा रहता था। इसकी ज़िंदगी में नमाज, दा और नेकी कब की ख़त्म हो चुकी थी। वो जानता था कि वो गलत है, लेकिन फिर भी खुद को बदलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हर रात वो शहर की रोशन गलियों से दूर वीरान रास्तों पर निकल जाता, जहां कोई उसे पहचान न सके, जहां वो अपने ज़मीर की आवाज़ से कुछ लम्हों के लिए भाग सके। एक रात आसमान पर बादल बहुत गहरे थे, हवा तेज थी और बारिश मुसलसल बरस रही थी। ज़मीन कीचड़ से भर चुकी थी और अंधेरा दिल के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। वो शख्स खामोशी से चलता रहा, न किसी से बात, न किसी से शकवा, सिर्फ कदमों की आवाज़ और बारिश के कतरे। अचानक उसके कानों में एक कमज़ोर सी आवाज़ पड़ी। वो रख गया, इधर उधर देखा और फिर उसकी नज़र एक प्यासी कतिया पर पड़ी। वो जानवर शदीद प्यास की हालत में था। इसकी ज़बान खशक थी, आंखों में बेबसी थी और वो बार बार ज़मीन को चाट रहा था, जैसे ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद वहीं तलाश कर रहा हो। वो शख्स कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। दिल में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ उसकी अपनी ज़िंदगी के गुनाह थे और दूसरी तरफ एक बेज़बान जान। उसने खुद से कहा, मैं तो खुद गुनाहगार हूँ, मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ? फिर एक और आवाज़ आई, अगर मैं भी उसे छोड़कर चला गया तो फ़र्क क्या रह जाएगा मुझ में और बाकी दुनिया में? इसके पास कोई बर्तन नहीं था, कोई रस्सी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था सिवाय अपने जूते के। वो आगे बढ़ा, कीचड़ में कदम धंस गए। बारिश उसके चेहरे पर बरस रही थी और हाथ कांप रहे थे। इसने जूता उतारा, करीब के कनवे तक पहुंचा, जूते में पानी भरा और वापस इस जानवर के पास आया। इसने आहिस्ता आहिस्ता वो पानी इस कतिया को पिलाया। जानवर ने पानी पिया, सांस बेहाल हुई और आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई। वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा, ना कोई खुशी का इजहार, ना कोई दावी। उसे नहीं मालूम था कि इसी लम्हे आसमान पर उसका जिक्र हो रहा है। ये सिर्फ चंद घूंट थे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये अमल बहुत भारी था। इस एक लम्हे में अल्लाह ताली ने इस बंदे के तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए। वो शख्स उस रात वैसा का वैसा ही घर लौट गया, लेकिन आसमानों में उसका नाम। The messenger of Allah said that Allah forgave that man and granted him paradise. The companions asked, "Ooh, messenger of Allah, is there reward even for kindness to animals?" The Prophet replied, "In every living being there is reward for mercy." All history, video, facts, 786 by Deco, or enjoy your history, facts. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम्हारी जन्नत की वजह बन जाए। या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों पर रहम करने में भी अजर है? हर जानदार पर रहम करने में अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने इस एक अमल की वजह से उसके तमाम गुनाह माफ फरमा दिए।